नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि मन से शातिर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मन बड़ा खिलाड़ी है। जिसे इंसान का मन काबू में हो वह दुनिया जीत सकता है, लेकिन जिसका मन काबू में नहीं उसे मन की अनगिनत जंजीरें बांध लेती हैं। इन्हीं पहलुओं में मन के हमारे साथ खेलता रहता और देखता है कि कैसे मन की उस अनदेखी जंजीरों ने कभी इंसान की जिंदगी को परेशानियों और दुखों में उलझा रखा है। अच्छी कहानी उतनी ही दिलचस्प होती है जितनी जिंदगी के सबक। इसलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं। तो आइए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। आदिम, एक प्रख्यात व्यापारी जिनके व्यापारिक हुनर की चर्चा दूर दूर तक थी, ने अपने 35 ऊंटों के साथ एक दिन रेगिस्तान की ओर प्रस्थान किया। उसके मन में विश्वास था कि कठिनाइयों को पार कर वह नए बाजारों में सफलता प्राप्त करेगा। ऊंटों की टोली उसकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास का प्रतीक थी। रेगिस्तान की रेत पर चलते चलते कई दिन बीत गए। धूप की तीव्र गर्मी, रातों की ठंडी हवाओं और अनगिनत चुनौतियों के बीच आदिम ने न केवल अपने व्यापार का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि अपने अंदर छुपे संदेहों और भय से भी लड़ना सीखा। ऊंटों का तालमेल, उनकी चाल और उनकी आदतें उसे हर पल कुछ नया सिखा रही थीं। कई दिनों की थकान और रेगिस्तान की रेत में पसीने से भीगते हुए आदिम अंततः एक सराय के पास पहुंचा। सराय की दीवारों पर पुराने जमाने के नक्शे, झरोखों से दिखती मंद रोशनी और आसपास फैली चुपचाप रेत ने उसे एक अनोखे एहसास से भर दिया। लेकिन उसी समय सूरज के ढलने के साथ अंधेरे ने अपने कदम जमा लिए थे और रात का सन्नाटा सराय के चारों ओर फैल गया था। आदिम की व्यापारिक चालाकी के अनुसार वह जानते थे कि ऊंटों को रात में बिना सुरक्षित किए छोड़ देना खतरनाक हो सकता है। इसलिए वह हमेशा रेतीली जमीन में खूंट पैग गाड़कर अपने ऊंटों को बांध देते थे, ताकि वे अंधेरे में इधर उधर न भटकें। आज भी आदिम ने 34 ऊंटों की खूंट सही सही गाड़ दी थी, लेकिन जब बात 35वें ऊंट की आई तो वह एक अनहोनी समस्या से घिर गया। 35वें ऊंट के लिए आदिम ने जैसे ही खूंटी गाड़ने की कोशिश की, उसे अचानक महसूस हुआ कि कहीं वह खूंटी गायब है। थकावट और निराशा के बीच आदिम के मन में एक सन्नाटा छा गया। उसके लिए ऊंटों का समूह उसके जीवन का आधार था, और अब यह एक ऊंट जो उसकी टोली का अभिन्न अंग था, बिना सुरक्षित हुए रह जाना उसके व्यापारिक सफर के लिए एक बड़ा संकट बन गया। आदिम जानता था कि रात में ऊंटों का भटकना उसके व्यापार के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है, परंतु लंबे सफर और थकावट के कारण वह जागकर इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता था। उस समय सराय के बुजुर्ग कर्मचारी, जिनका जीवन भी रेगिस्तान की कठोर रेत ने ढाल दिया था, धीरे धीरे पास आए। ऊंट की पीठ सहलाते हुए उन्होंने आदिम से कहा, मुसाफिर, अगर तुम अपने 35वें ऊंट को रात भर अपने साथ रखना चाहते हो तो एक काल्पनिक खूंटी गाड़ दो। देखो, इंसान के मन को भी खूंटी से बांधा जाता है, और अगर ऊंट को ऐसा ही भ्रम हो जाए कि खूंटी गाड़ दी गई है तो वह निश्चिंत रहता है। बुजुर्ग के इस अनोखे सुझाव ने आदिम के मन में आशा की एक किरण जगा दी। उसने तुरंत अपने हथौड़े को लिया और ऐसा नाटक शुरू कर दिया मानो वह असली खूंटी गाड़ रहा हो। उसके हथौड़े की ठोक ठोक और रेत में उतरती आवाज से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सचमुच एक खूंटी गढ़ी जा रही हो। ऊंट, जो कि थकान और भ्रम की स्थिति में था, ने इस नाटक को सच मान लिया और रात भर उस काल्पनिक खूंटी के सहारे स्थिर रहा। रात भर ऊंट उसी भ्रम में डूबा रहा, मानो उसके पैर अब उस खूंटी से मजबूती से बांधे हुए हों। आदिम ने अपने बाकी 34 ऊंटों को भी उसी नियम से बांध दिया था और सब कुछ ठीक लग रहा था। रात की गहराई में, अंधेरे के सन्नाटे में, व्यापारिक सफर में एक अनकही सीख छिपी थी। कैसे हमारा मन भी कभी कभी काल्पनिक डर और बाधाओं से बंध जाता है, जिन्हें हम खुद ही पैदा कर लेते हैं। सुबह होते होते सूरज की किरणें जब रेगिस्तान की रेत पर पड़ने लगीं, तो आदिम ने देखा कि 34 ऊंट शांति से अपने आप उठकर रास्ते पर निकल पड़े हैं, परंतु 35वां ऊंट, जिसे काल्पनिक खूंटी से बांधा गया था, वह अपनी जगह स्थिर पड़ा रहा। आदिम ने तुरंत अपनी नई समस्या समझी। अब वह ऊंट, जो काल्पनिक विश्वास में उलझा हुआ था, उसे कैसे मुक्त किया जाए। आदिम ने उसे हाँकने, उसे लाठियों से जगाने की कोशिश की,
परंतु ऊंट एक भी बार अपनी गति नहीं बदला। यह दृश्य आदिम के मन में एक गहरी उलझन छोड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक काल्पनिक चीज ने उसके ऊंट को बांध रखा। उस समय फिर से वही बुजुर्ग कर्मचारी मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, मुसाफिर, जैसा कि तुमने काल्पनिक खूंटी गाड़ी थी, वैसे ही अब काल्पनिक तरीके से उसे उखाड़ दो। जब ऊंट को लगेगा कि खूंटी हटा दी गई है तो वह तुरंत ही चल पड़ जाएगा। आदिम ने बुजुर्ग की बात मानी। उसने फिर से हथौड़ा उठाया, नाटक का वही दृश्य दोहराया, मानो वह उस काल्पनिक खूंटी को उखाड़ रहा हो। इस बार ऊंट ने धीरे धीरे अपने आप को हल्का महसूस किया और अंततः जैसे ही उसके मन से वह काल्पनिक बंधन हट गया, वह झट से उठ खड़ा हुआ और अपने बाकी ऊंटों के साथ सफर पर निकल पड़ा। इस घटना के बाद आदिम का मन गहराई से विचलित हो उठा। उसने सोचा, हमारा मन भी तो उसी तरह है। अंधेरे में अपने आप से जुड़े काल्पनिक डर, संदेह और बाधाओं के कारण हम अपने असली सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते। वह समझ गया कि ऊंटों का वह काल्पनिक बंधन केवल रेत में गाड़ी गई खूंटी नहीं थी, बल्कि हमारे मन में बसे उन अनदेखे डर और शक की परछाइयां थीं जो हमें रोक कर रखती हैं। जैसे ऊंट बिना खूंटी के भटक जाता, वैसे ही हमारा मन भी अगर अपने भय और संदेहों से मुक्त हो जाए तो वह अनंत संभावनाओं की ओर बढ़ सकता है। जैसे उसने अपने ऊंटों को बांधते समय पाया कि बाहरी सुरक्षित व्यवस्था कितनी अस्थायी हो सकती है, वैसे ही हमारे मन के भीतरी डर और बाधाएं अस्थायी होती हैं। यदि हम स्वयं पर भरोसा रखें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, तो कोई भी बाहरी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अक्सर हम अपने मन में ऐसे डर पैदा कर लेते हैं जो केवल कल्पना का हिस्सा होते हैं। इन डर और बाधाओं को दूर करने के लिए हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि असली स्थिति क्या है। ऊंट की तरह जब हम इन काल्पनिक खूंटों को पहचान लेते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं, तो हमारा मन भी मुक्त हो जाता है। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। ऊंटों की टोली में एक एक ऊंट की स्थिति हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिवर्तन का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यदि हम अपने मन की नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, तो हर परिवर्तन हमें कुछ नया सिखा जाता है। रेगिस्तान की कठोर रेत में समय की गति भी एक महत्वपूर्ण कारक होती है। जिस प्रकार सूरज ढलता है और सुबह होती है, उसी प्रकार जीवन में भी समय के साथ बदलाव आते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर पल एक नया अवसर लेकर आता है, और यदि हम अपने मन की काल्पनिक जंजीरों को तोड़ दें, तो हर क्षण में सफलता छिपी होती है। आदिम ने उस अनुभव के बाद अपने आप से एक वादा किया कि वह अपने मन की गहराई में जाकर उन सभी बाधाओं को पहचानने का प्रयास करेगा जो उसकी सोच में अंधेरे की तरह बसे हुए हैं। उसने महसूस किया कि जिस प्रकार ऊंट अपने काल्पनिक बंधन में फंसा रहता था, वैसे ही हमारा मन भी अक्सर पुराने अनुभवों, नकारात्मक सोच और समाज की अपेक्षाओं के कारण जकड़ जाता है। उसने अपने आप से पूछा, क्या मेरे अंदर भी ऐसे डर हैं जो मेरी प्रगति में रुकावट डाल रहे हैं? इस आत्मचिंतन ने उसे कई पुराने अनुभवों की याद दिला दी। बचपन की वो बातें जब दूसरों के कहने से उसके मन में संदेह जड़ने लगे थे। स्कूल के दिनों के वे क्षण जब उसे बताया गया था कि उसकी क्षमताएं सीमित हैं, और वयस्कता में उन चुनौतियों का सामना जब समाज ने उसकी सीमाओं को परिभाषित करने की कोशिश की। लेकिन अब आदिम ने ठान लिया था कि वह इन सब काल्पनिक खूंटों से लड़कर अपने अंदर की असली शक्ति को पहचानेंगे। उसने महसूस किया कि यदि ऊंट का मन काल्पनिक खूंटी से बांधा जा सकता है, तो मन भी अपने अंदर के भय और संदेहों से मुक्त होकर अनंत संभावनाओं को अपना सकता है। आदिम ने अपने सफर के दौरान न केवल रेगिस्तान की कठोर रेत को पार किया, बल्कि उसने अपने व्यापारिक जीवन में भी कई ऐसे अनुभव प्राप्त किए जिन्होंने उसके मन को मजबूत किया। रेगिस्तान की तीखी गर्मी, रात की सर्द हवाएं और रेत के तूफान, ये सभी बाधाएं आदिम के व्यापारिक सफर का हिस्सा थीं। हर बाधा ने उसे कुछ नया सिखाया। उसने सीखा कि व्यापार में सफलता केवल बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है अपने अंदर के डर को पहचानकर उनसे लड़ना। जब ऊंटों की खूंटी खो जाने की समस्या सामने आई, तो उसे एहसास हुआ कि असली बाधा बाहरी नहीं,
बल्कि मन में बनी हुई काल्पनिक धारणाएं हैं। व्यापारिक दुनिया में प्रतिस्पर्धा के साथ साथ रिश्तों का जाल भी बहुत पेचीदा होता है। आदिम ने देखा कि कैसे कुछ लोग केवल उस स्थिति में साथ देते हैं जब उन्हें लाभ होता है, और जैसे ही परिस्थिति बदलती है वे छूट जाते हैं। इसी प्रकार मन में भी अक्सर हम उन रिश्तों और उम्मीदों को लेकर फंस जाते हैं जो केवल क्षणिक सुख देती हैं। आदिम ने यह भी सीखा कि असली खुशी अपने आप में है। जब हम अपने अंदर से प्रेम करना सीख जाते हैं तो बाहरी रिश्तों की अपेक्षाएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। सफर के दौरान आदिम ने कई बार अपने आप से पूछा, क्या मैं वही हूं जो मैं दिखता हूं, या मेरे अंदर छुपी हुई असली पहचान कहीं खो गई है? उसने अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि जब तक हम अपने मन की जंजीरों को पहचान कर उन्हें तोड़ नहीं देते, तब तक हम अपनी असली क्षमताओं का अनुभव नहीं कर सकते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर छिपी होती है। बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं और सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर हमें अपने मन के डर और संदेह को चुनौती देनी होगी, जैसा कि आदिम ने अपने 35 ऊंटों के साथ अनुभव किया। यदि हम अपने मन की काल्पनिक खूंटों को पहचान कर उन्हें तोड़ दें, तो हम अपने जीवन में असीम संभावनाओं को उजागर कर सकते हैं।